12 डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए टॉप 10 100% कॉमन क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को अभी करके बताने जा रहा हूं। एक एक करके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। टॉप 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लो, यहीं से आप लोगों का एग्जाम में कॉमन हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है अकाउंट्स का, न्यूमेरिकल का 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, चाहे वो पार्टनरशिप का रहे या फिर इशू ऑफ शेयर करे, आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से कॉमन होने जा रहा है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों का अकाउंट्स यहां से अलग नहीं आने जा रहा है, टॉप 10 कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है। यही टॉप 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लो, यहीं से आप लोगों का कॉमन हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम लोग कॉमन क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है जो आप लोगों को करना है, ये सब चीज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूं। देखिए आप लोगों का स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन, एक एक करके आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो करना है आप लोगों को, विच सॉल्व मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए आर एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4:1, ए गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट टू बी ₹2 कितना 16,000। ये क्या बोला है, गारंटी दिया है, किसको दिया है, बी को गारंटी दिया है कि तुमको 16,000 मिलेगा ही मिलेगा। कौन दिया गारंटी, ए दिया गारंटी। ठीक है, रेशियो क्या है सर, 6:4:1। गुड, नेक्स्ट आइए, बोल रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,32,000, 1,32,000 का टोटल प्रॉफिट है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में आर शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ, किसका पूछा है, आर का पूछा है। देखो क्वेश्चन घुमाने के लिए क्वेश्चन किसका पूछा है, आर का प्रॉफिट पूछा है, तो हम लोग चुपचाप आर का प्रॉफिट निकाल देंगे। तो बताओ आर का शेयर कितना, लिखिए पहले आर शेयर लिखिए कितना हो गया सर। देखिए सर 6:4:1 दिया था, मतलब आर ये 4 है, तो 4/6 + 4 10, 10 + 1 11। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि ये जो भी देता है इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 + 4 + 1 कर देते हैं, टोटल 11। अब हम लोगों को आर का प्रॉफिट निकालने बोला गया, तो लिखिए आर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, टोटल प्रॉफिट है 1,32,000 इंटू 4/11, ये कट गया 12 बार में, ये हो गया सर 12 इंटू 4 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनिंग में लिख दीजिएगा, देयरफॉर आर प्रॉफिट, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 48,000। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया सर, 48,000। ये तो आर का प्रॉफिट आ गया। लेकिन यदि मान लो यहीं पे क्वेश्चन बोल देता कि बी का प्रॉफिट बताओ, मैं बता दे रहा हूं, यदि मान लो क्वेश्चन दे देता बी का प्रॉफिट बताओ, तो ध्यान से देखिएगा बी का प्रॉफिट कितना होगा। तो बी का प्रॉफिट कितना होगा, ध्यान से देखो, हम लोगों को 20 शेयर कितना है सर, 20 शेयर है 1/12 हो गया सर। तो लिखिए 20 प्रॉफिट। यदि क्वेश्चन पूछा बी का प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करते हैं, 1,32,000 टोटल प्रॉफिट, उसमें से बी का हिस्सा कितना है 1, तो 1/12 इसको काट देते तो कितना आ जाता सर, सॉरी 1/11, ठीक है, 6 + 4 + 1 11 होता है, 1/11 कितना हो जाता है 12,000, 12,000 इंटू 1 12,000। तो ये क्या हो गया था मेरा 20 शेयर कितना हो गया था 12,000। बट क्वेश्चन में क्या बोला था, ए गारंटी दिया है बी को कि तुमको मिनिमम 16,000 मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब देयरफॉर 20 शेयर कितना हो जाता 16,000। तो लेकिन ये 16,000 कहां से मिलता, सेक्रीफाइस कौन करता, सेक्रीफाइस करता ए, कौन करता ए, कौन करता ए करता। यदि बोल देता कि एक का प्रॉफिट कितना है ये बताओ, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1,32,000 इंटू 6/11, किसका ए का था, तो ये हो जाता मेरा 12,000, ये आता 72,000, बट ये 72,000 में से इसको 4,000 तो देना पड़ेगा, तो ये 4,000 माइनस ये हो जाता मेरा कितना 68,000। ठीक है सर, तो ये होता है यदि क्वेश्चन अलग अलग पूछता है, ए का, बी का और सी का कितना है, ए का प्रॉफिट कितना है, सॉरी ए का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है और आर का प्रॉफिट कितना है। लेकिन यदि मान लो यही क्वेश्चन में बोल देता तीनों का प्रॉफिट बताओ, तीनों का प्रॉफिट बताओ, तो आप क्या करते, कैसे करते ये तीनों का प्रॉफिट, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि सर तीनों का प्रॉफिट दे देता तो हम लोग क्या करते। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं तीनों का प्रॉफिट कैसे निकालना है, ध्यान से देखो, प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एकदम हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ठीक से कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए आर बी, क्या लिखेंगे, ए आर बी लिखेंगे, ए आर बी लिखिए, ए इज टू आर इज टू बी कितना सर, 6:4:1, 6:4:1
1, ये आ गया ए और बी। अब ए का रेशियो कितना होगा, पहले लिखो ए प्रॉफिट, ध्यान से देखो ए का प्रॉफिट 1,32,000 था, उसमें से 6/11 तो कितना हो गया सर, ये 72,000। ठीक है, बी का प्रॉफिट देखिए, बी का प्रॉफिट 1,32,000 इंटू 4/11 कितना आ जाएगा सर, ये 48,000। ठीक है, और सी सॉरी, ये ए के बाद आर का था, फिर बी का 20 प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,32,000 इंटू 1/11 तो ये कितना हो गया सर, 12,000। ठीक है, ये मेरा आता, बट क्वेश्चन क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि बी को ए ने गारंटी दिया, किसने गारंटी दिया, बी को ए ने गारंटी दिया कि तुमको 16,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो रोना धोना शुरू कर दिया, बोला तुम तो बोला था हमको 12,000 और हमको 16,000 और तुम दे रहा हमको 12,000। तो ए के पास जाके वो मांगना शुरू कर देगा, बी जाएगा किसके पास, ए के पास, क्या बोलेगा, तुम तो बोला था हमको 16,000 मिलेगा, 16,000 मिलेगा, ये 12,000 क्यों दे रहा है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरा से 4,000 तू रख ले, क्योंकि बी आर तो टच करने नहीं देगा। बोलेगा ना हम तो नहीं प्रॉमिस किए थे, हम तो प्रॉमिस नहीं किए थे भाई, तो हम नहीं प्रॉमिस किए थे तो हमसे मत पूछो, जाओ ए के पास पूछो, ए से मांगो, हमसे मत मांगो, ये ना बोला था तुमको 16,000, हम तो नहीं बोले थे, तो जाके ए से मांगो। तो ए के पास हमको जाना पड़ेगा। बी गया ए के पास, बी बोला कि हमको आप 12,000 दे रहे हो, देना था 16,000। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मुझसे 4,000 ले ले और तू अपना 4,000 रख ले। इसका मतलब ए का कितना हो गया टोटल प्रॉफिट, 68,000, आर का कितना हो गया 48,000 और बी का कितना हो गया 16,000। ये हो गया मेरा आंसर, यदि तीनों का क्वेश्चन पूछता तो, क्योंकि 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि ए और बी तीनों का प्रॉफिट बताओ, तो हम लोग ऐसे भी बांट देंगे। और यदि अकेला अकेला देगा तो फिर मैंने बता दिया कि अकेले कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड 4,40,000, बोल रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ वैल्यू ऑफ गुडविल बताना है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 4,40,000, क्या दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 4,40,000। ठीक है, तो 4,40,000 यहाँ पे देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया सर हम लोगों को 60,000। निकालिए नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय जितना रहता है वो 4,40,000 इंटू, इसके बाद क्या करेंगे सर, जो रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12%, ये 12%, तो ये हम लोग 12% यदि मार देंगे तो कितना आएगा ये देखना पड़ेगा। तो 12 4 जा 48, 8 12 4 जा 48 और 4 52। एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं देगा तो कैसे करना है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 12% इसका कर देंगे तो कितना आ गया 52,800, 52,800। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया बाबू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था याद करो, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस। तो 60,000 माइनस 52,800 कितना आ जाएगा सर, ये 6,200, 7,200, इसीलिए देयरफॉर क्या करेंगे हम लोग, गुडविल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 7,200 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट बोला था, 12% बोला था, तो 12% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60,000। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 60,000। तो ये हो गया मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक एक करके सारा क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आप लोगों को आने जा रहा है यहीं से क्वेश्चन, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन बोला है, बोल रहा है बी एंड सी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है ना, क्या बोला प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे ए बी है, ए बी सी का रेशियो कितना दिया 3:2। ध्यान से देखो ए बी सी का रेशियो कितना है 3:2, बोला ए रिटायर हो गया और बी और सी इसको क्या किया इक्वली ले लिया है, तो न्यू रेशियो बताओ। बात को समझो, बी और सी बचा हुआ, बी का पहले शेयर कितना था, देखो बी का था ये तो 2/6 और सी का कितना था 1/6, तो लिख दिए 2/6 और 1/6। अब नया पार्टनर कौन, ओल्ड पार्टनर कौन था, ए जो कि रिटायर हो रहा है, तो इसका हिस्सा खाली, ये वाला खाली हो गया। अब बात को समझो कि हमको पहले 2 रोटी मिला था, बी को, सी को मिला था 1 रोटी, ए को मिला था 3 रोटी, बड़ा बेटा था इसको ज्यादा मम्मी मान रही थी, इसको 3 रोटी दिया, लेकिन इसका फुटानी शुरू हो गया, फुटानी शुरू हो गया, बोला हम नहीं खाएगा,
हम नहीं खाएगा, हम घर से खा के आया, फिर हम बाहर से खा के आए, हम नहीं खाएंगे। तो यह बच गया ये 3 रोटी। अब ये 3 रोटी कौन लेगा? बोल रहा है बी और सी को मम्मी क्या की, बांट दी, बराबर इक्वली बांट दी, मतलब बी और सी बराबर बराबर ले लेगा, मतलब बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा, इसका हिस्सा मिलेगा, तो इसका हिस्सा बी और सी दोनों को ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, प्लस बी को तो पहले मम्मी 2 रोटी दी थी, अब क्या की 3/6 जो था ए का, उसका आधा दे दी बी को, उसके साथ 6 को भी, सी को भी क्या किया था, वह 1 रोटी तो उसके पास था ही, तो इसमें से 3/6 का उसका भी आधा सी को मिल गया। तो ये कितना हो गया बाबू, ध्यान से देखिए। अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 2/6 प्लस 2/6 प्लस, देखिए इसका क्या होगा, 6×2 = 12, 6×2 = 12 हो गया बाबू, 6×2 = 12 कर दिए, तो 6 का पारा 12 में कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 × 1 3, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो इसका क्या होगा, 1/6 प्लस मल्टीप्लाई करो, 3×1 = 3, इसका मल्टीप्लाई करो, 6×2 = 12 हो गया सर यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये भी समझना पड़ेगा। तो इसके बाद करेंगे सर एलसीएम 12, एलसीएम हो जाएगा 6 और 12 का एलसीएम 12, तो 6 का टेबल 2 बार 2 2 जा 4 4, ठीक है ना, 12 का 1 जा 12, एक बार 1 × 3 3, तो ये कितना हो गया सर 7/12, ये कितना हो गया 7/12। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इसको, ये भी आएगा 12, 6 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में, 2 × 1 2, ये 12 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार में, 1 × 3 3, तो ये कितना हो गया 3/12। तो रेशियो क्या बन गया 7:5, 2 प्लस कितना था 5, 7:5, तो न्यू रेशियो कितना हो गया 7:5, लिखिएगा आंसर, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 7:5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा से आप लोग एग्जाम में कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, आप लोगों का डाउट को क्लियर किया जाएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आप लोगों को डाउट का क्लियर करूंगा। ठीक है, एक एक करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेगा बाबू, डाउट का सॉल्व भी मिलेगा, डोंट वरी, आप लोग कमेंट करते रहिए, पहले क्वेश्चन एक एक कर देते हैं, उसके बाद आपको डाउट भी क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी, क्या बोला क्वेश्चन में, ए एंड बी आर अ पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3, दे एडमिटेड सी 1/7 of the share of the profit ratio, the new ratio is 4:1, 4:2:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ऐसे भी हम लोगों को पता है, नया पार्टनर यदि कोई आता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सब समय सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलता है, न्यू पार्टनर का नहीं निकलता है। तो हम लोगों को ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पे यदि ए और बी नहीं भी बोलता तो हम लोग को पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का ही निकलेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखो, अब भी हम लोगों को यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी दे दिया और न्यू रेशियो भी दे दिया, तो क्वेश्चन इजी हो गया, तब क्वेश्चन टफ नहीं हुआ। यदि लेकिन ये यदि नहीं देता, ये न्यू रेशियो नहीं देता और सिर्फ ये देता तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होता, तब हमको न्यू पीएसआर निकालना पड़ता, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो बताया हूं, तो पहले ये वाला इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला भी और ये वाला भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है, ओल्ड शेयर दे दिया, न्यू शेयर दे दिया, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, A/B, ठीक है ना, A/B का हम लोगों का ओल्ड शेयर कितना था, देखिए ध्यान से 5:3, ओके, और A/B/C, A/B/C का न्यू शेयर कितना आ गया 4:2:1, ये क्या था ओल्ड और ये क्या हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। अब बोला गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम लोगों को पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को एग्जाम में पूरा लिखिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का निकलता है, किसका निकलता है, ए और बी का निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब ए और बी का निकलेगा तो फॉर्मूला क्या था बाबू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप लोग फॉर्मूला लिख के करिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था सर 5/8, तो लिख डालो 5/8, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो बी का कितना था सर 3/8, तो लिख डालो 3/8। क्लियर है बाबू। अब इसमें से क्या बोला है, न्यू रेशियो क्या है, देखिए 4 है बी का, ए का, तो ए का हो गया 4, टोटल कितना हुआ 4 2 6, 6 और 1 7, तो 7, और यहाँ पे क्या हो गया बी का 2/7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 56, 8 का टेबल 7 बार 7 × 5 35, 7 का टेबल 8/8 4 जा 32, ठीक है बाबू।
क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आइए फिर से 8 और 7 का टेबल 56, 8 का टेबल 7 बार 7 इंटू 3 21, 7 का टेबल 8 बार 8 इंटू 2 16, तो ये कितना हो गया 3/56 और ये हो गया 5/56। तो रेशियो क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 3:5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ठीक से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं एक एक करके सब कुछ समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ द रिजर्व of a partnership firm is 6,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, बोला बी और सी को मिला के कितना मिलेगा, बी और सी को मिला के कितना मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में ये भी बोले कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, या फिर ये भी बोल सकता है कि ए और बी का टोटल कितना, बी और सी का टोटल कितना, ये भी बोल सकता है। तो क्वेश्चन में बोला बी एंड सी का टुगेदर कितना होगा। मैं पहले एकदम तोड़ तोड़ के समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, थोड़ा लंबा करके इजीली मैं बताऊंगा। टोटल रिजर्व कितना दिया, देखो क्वेश्चन में रिजर्व बोल दिया, क्वेश्चन में रिजर्व, रिजर्व बोल दिया कितना सर 6,000, रिजर्व कितना दे दिया सर 6,000। अब ए बी सी का रेशियो क्या है सर, ए बी सी का रेशियो 3:2:1, तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 6,000 का 3/6, ए को कितना मिलेगा 6,000 का 3/6, तो ये कितना आ जाएगा सर, 6 का टेबल 1,000 इंटू 3,000, ठीक है सर, ये 6 से कट जाएगा ना, ये 1,000 में, ठीक है, तो 1,000 इंटू 3 कितना हो गया 3,000। नेक्स्ट बी, बी का भी करिए 6,000 इंटू बी का कितना है सर 2, तो लिखिए 2/6, ये कट जाएगा 2 से 6 से 1,000, 1,000 इंटू 2 2,000। नेक्स्ट सी का करते हैं हम लोग 6,000 इंटू सी का कितना है सर 1, तो लिखिए 1/6, ये काट देंगे 1,000, 1,000 इंटू 1 कितना हो गया 1,000, कितना हो गया बाबू 1,000। तो ये हो गया 3:1। क्वेश्चन में क्या बोला, बी और सी को मिला के, तो बी एंड सी का टुगेदर कितना होगा, बी को मिला था 2,000 और सी को मिला था 1,000, टोटल हो गया 3,000। ठीक है, अब बोलो सर शॉर्टकट बताइए कैसे होगा, शॉर्टकट शॉर्टकट, तो बाबू शॉर्टकट और इजी है। कैसे इजी है मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है बी और सी का टुगेदर बताओ, बी और सी का टुगेदर, तो बी और सी का टुगेदर रेशियो कितना है, देखो तो बी और सी का टुगेदर रेशियो कितना है वो चेक करिए। देखिए क्या बोल रहा है, बी का है 2 और सी का है 1, बी का कितना है 2 और सी का कितना सर 1, तो 2 और 1 कितना होता है 3, 2 और 1 कितना होता है 3। तो देखिए बी एंड सी को टोटल कितना मिलेगा 6,000 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टोटल, तो 6 ही होगा, तो टोटल 6, तो 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 6 से कट जाएगा ये 1,000, 1,000 इंटू 3, 3,000 आया ना वही वाला आंसर, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन प्लीज एग्जाम में आप लोग पूरा फॉर्म नहीं लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा। रिजर्व ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इक्वल टू ₹6,000, रुपीज का साइन दीजिएगा, रुपीज का साइन देना भूलिएगा मत। नेक्स्ट लिखिएगा 8 शेयर इक्वल टू 6,000 का 3/6, 20 शेयर इक्वल टू 6,000 का 2/6, इस तरीके से आप लोग दिखा दिखा के लिखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से ही आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आने जा रही है, एकदम मिस नहीं करिएगा, पूरा सम्स देखना है, इंपॉर्टेंट सम्स आप लोगों को बताया गया, पूरा एक एक करके क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी आर एंड सी आर अ पार्टनर 5:4:3, ए बी और सी तीनों पार्टनर था, रेशियो है 5:4:3। अब क्वेश्चन बोल रहा है बी रिटायर कर गया, ये गया, अब भी करके आया ऐसा सवाल, बी रिटायर किया, बोला ए और सी क्या कर रहा है, डिसाइडेड टू प्रॉफिट इक्वली। ध्यान से समझो, ये नहीं बोला कि जो रिटायर किया इसका हिस्सा ले लिया, नहीं, क्या बोला, बोला बी रिटायर किया एंड ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर इक्वली, मतलब न्यू रेशियो जो है, बी चला गया तो बचता है, बोल रहा है कि ऐसे होता था, यदि ये मान लीजिए चला जाता था तो न्यू रेशियो हम लोग क्या मानते थे 5:3, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे बोल दिया इक्वली है, क्या है इक्वली है, मतलब इक्वली जब भी बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं 1:1, क्या बोलते हैं 1:1, तो हम लोगों का ओल्ड शेयर पता चल गया, न्यू शेयर पता चल गया, लिख दीजिएगा ओल्ड शेयर इक्वल टू, ओल्ड शेयर ऑफ ए बी सी इक्वल टू इतना, न्यू शेयर ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 1:1।
क्वेश्चन में क्या बोला, गेनिंग रेशियो, ऐसे भी रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही फॉर्मूला था। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे किसका, ए का, जो पार्टनर बचता है उसी का गेनिंग रेशियो रहता है। बी तो चला गया था, तो ए और सी बचा, इसी का गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो न्यू रेशियो क्या था, 1/2 माइनस ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 5/5 4 9 9 3 और 12। ठीक है, बी का कितना, सॉरी सी का कितना होगा, सी का था न्यू रेशियो 1/2 माइनस 1/2 के साथ ये कितना हो गया 3/12, ये हो गया 3/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 12 का एलसीएम कितना होता है 6, सॉरी 12 12 का एलसीएम 12, 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार 6 इंटू 1 6 माइनस 12 का टेबल 12, एक बार में 1 इंटू 5 5। ठीक है सर, तो ये कितना हो गया 1/12, ये कितना हो गया सर 1/12। नेक्स्ट इसको करके देखना है, 2 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12। ठीक है, 2 का टेबल 12 बार में, एक बार 6 बार में 6 इंटू 1 6, नेक्स्ट 12 का टेबल 12 एक बार में 1 इंटू 3 3, तो ये कितना हो गया 3/12। तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा सर, हम लोग का गेनिंग रेशियो बताओ बाबू 1:3। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 1 और 3, मतलब 1:3। बहुत बच्चा 1/12 3/12 क्या था, नहीं गलत कर रहे हो, लिखना पड़ेगा गेनिंग रेशियो ऑफ A:C, गेनिंग रेशियो ऑफ A:C इक्वल टू 1:3। प्लीज आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा, एग्जाम में एकदम यही सब कॉमन क्वेश्चन आने जा रही है, एक एक करके पूरा देखिए। आगे में इसको शेयर कभी मैं बताऊंगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। एकदम ये सब क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आने जा रहा है। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, they agree to profit sharing ratio 3:2, individually partner gain और sacrifice। बोला बताओ कौन गेन किया है, कौन सेक्रीफाइस किया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड रेशियो क्या दे दिया है, ए और बी का कोई आया नहीं, ओल्ड रेशियो पहले ही लोग चल रहा था 1:1। फिर ये लोग को क्या हुआ, थोड़ा सा माथा फिर गया, माथा जब फिर गया तो ये लोग बोला कि सुनना, हम ज्यादा खटते तू कम खटता है, बराबर काहे बांटे, ठीक है ना, कम बांटेंगे। ठीक है, तू गलत कर रहा है ये, लेकिन तो हम, तू ज्यादा खटता है तू ज्यादा ले, हम कम खटते हैं हम कम लेंगे। तो ये लोग डिसाइड क्या किया, न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो A:B का बोला है कि अब हम लोग बांटेंगे 3:2 में, मतलब ए को ज्यादा मिलेगा बी को कम मिलेगा। बोला कोई बात नहीं, इसका मतलब किसी एक को तो नुकसान हुआ है, किसी एक को गेन हुआ है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि बी का नुकसान हुआ और ए को फायदा हुआ। ठीक है ना, बी को नुकसान हुआ ए को फायदा हुआ, क्योंकि पहले एक एक मिलता था, दोनों को बराबर मिलता था। अब क्या हुआ, ए को ज्यादा मिला बी को कम मिला, मतलब डेफिनेटली ए को ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, ए क्या हो गया गेन में जाएगा, और बी क्या करेगा सेक्रीफाइस में जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कोई भी चीज ध्यान से देखिए, अब हम लोगों को जब निकालना है कौन गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको जानने के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, याद रखिएगा। ओल्ड माइनस न्यू यदि पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस हुआ, ओल्ड माइनस न्यू यदि पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस, और निगेटिव में आया तो गेन। आया बात में समझ में, क्या बोला, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर यदि माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस, और नेगेटिव में आएगा तो गेन। तो जैसे करिए, ए का ओल्ड शेयर कितना था 1/2, न्यू रेशियो कितना था 3/5, 3 और 2 5, एलसीएम कर देंगे 10, 10 का टेबल 5 बार में 5 1 जा 5, 5 का टेबल 2 बार में 2 3 जा 6, ये कितना गया -1/10। और ये आ गया बी का, देखिए 1/2 माइनस ओल्ड कितना था 2/5, 1 क्या बोला गया था बाबू, देखिए ध्यान से, बी का था 1/2, बी का था कितना बाबू 1/2, और ओल्ड वाला और कितना था न्यू वाला 2/5। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10 एलसीएम, 2 का टेबल 5 बार में 5 1 जा 5, 5 का टेबल 2 बार में 2 2 जा 4, ये आ गया पॉजिटिव में। तो जो नेगेटिव आएगा वो क्या होगा, गेन करेगा। मैंने बताया था ना, ओल्ड माइनस न्यू में जो नेगेटिव आएगा उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। तो ए किया गेन, और सेक्रीफाइस कौन किया, बी, तो बी किया सेक्रीफाइस। ए किया गेन और बी किया सेक्रीफाइस, ए क्या किया गेन किया और बी क्या किया सेक्रीफाइस किया है। ठीक है बाबू, ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया। नीचे लिखना पड़ेगा कि ए कितना गेन किया है
और सेक्रीफाइस कौन किया। ठीक है, दोनों का रेशियो 1:1 ही आया है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोगों का कि ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, बी क्या कर रहा है, सेम प्रोपोर्शन से बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब बच्चा लोग बोलेगा सर ये तो ऐसे ही दिख रहा था ना सर, एक तो इसको मिल गया तो ए गेन कर दिया एक से और बी कर दिया सेक्रीफाइस, लेकिन बाबू आपको करके दिखाना पड़ेगा, ये एमसीक्यू नहीं था। ठीक है ना, आपको अब करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर ऑफ अ फर्म एंड देयर कैपिटल where 10,000 20,000 respectively z was admitted 1/4। ठीक है, z क्या किया है, 1/4 एडमिट हुआ है 1/4 लेके, और इसका कैपिटल क्या है 12,000। बोला देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। बोल रहा टोटल कैपिटल, सिर्फ टोटल पूछा, ये नहीं बोला कि एक्स का कितना होगा वाई का कितना होगा, सिर्फ पूछा है टोटल। बात को ठीक से समझिए। तो एक जो नया पार्टनर आया उसका रेशियो क्या है, लिखिए जेड शेयर इक्वल्स टू जेड शेयर इक्वल्स टू 1/4, और जेड का कैपिटल कितना है तो लिखिए जेड प्रॉफिट इक्वल्स टू 12,000, जेड प्रॉफिट इक्वल्स टू 12,000। जेड का शेयर है 1/4 और प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट बोल रहे हैं, गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ये क्या होगा सर, ये होगा कैपिटल, क्या था ये, कैपिटल। तो जेड कैपिटल इक्वल टू कितना 12,000, मतलब कि जेड जो आ रहा है वो 1/4 हिस्सा लेके आ रहा है, और 1/4 के बदले में उसको कितना देना पड़ रहा है, 12,000 देना पड़ रहा है। जेड जो आया है वो 1/4 आ रहा है लेके अपना हिस्सा, वो पार्टनरशिप फर्म में 1/4 वो अपना हिस्सा रखेगा, और उसके बदले में पार्टनर लोग बोला कि तू 12,000 लेके आ, इसका मतलब 1/4 के लिए 12,000 लाया है। तो टोटल कैपिटल जब भी निकालने बोलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जब भी बोलेगा तो 12,000 जो नया पार्टनर का जो कैपिटल था वो डिवाइडेड बाय जो नया पार्टनर का शेयर है वो कर देंगे, बस। समझे क्या बोले, जो भी बोल देगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर है उसके हिसाब से सजा के दो। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है कि टोटल कैपिटल था 12,000 लिखेंगे, डिवाइड का साइन देंगे, जेड का जितना कैपिटल था उसका प्रोपोर्शन क्या था वो लिखेंगे, जेड का कैपिटल और जेड का प्रोपोर्शन के साथ डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, जेड का कैपिटल के साथ जेड का प्रोपोर्शन को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया 12,000, डिवाइड का मतलब क्या था इनटू, इनटू को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे 4/1, 12,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48,000, कितना हो जाएगा ये 48,000। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक करके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर वो भी देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट 2:3:1, वाई रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 90,000, एक्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, एक्स का कितना अकाउंट डेबिटेड होगा, मतलब नए ओल्ड रेशियो कितना है 2:3:1, वाई रिटायर हो रहा है और वाई जब रिटायर होगा तो वो गुडविल लेके जाएगा, ठीक है, उसको गुडविल देना पड़ेगा, टोटल गुडविल कितना 90,000, तो एक्स कितना देगा और जेड कितना देगा यही बताना है। ठीक है ना, एक्स कितना करेगा गेन कितना करेगा ये आप लोगों को बताना है, एक एक करके देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं बता रहा हूं ठीक से देखिएगा। पहले क्या बोला, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है 2:3:1, 2:3:1, तो 2:3:1 है, जा कौन रहा है ये, ठीक है, उसके मतलब क्या हो गया न्यू रेशियो क्या हो गया एक्स और जेड का 2:1, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला इक्वली बांटा या फिर कुछ भी किया है, तो रिटायर वाला में कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड का जो था उसमें से वाई वाला हिस्सा को हटा दो, बचा जो पार्टनर उसका आ गया, ठीक है ना, एक्स का था 2 और वाई वन का था, जेड का था 1, तो वही लिख दिए 2:1, तो एक्स वाई जेड 2:3:1, एक्स और जेड का हो गया 2:1। यहां तक क्लियर हो गया सर। अब बोल रहा है कि टोटल गुडविल कितना है 90,000, तो टोटल गुडविल 90,000, तो वाई का गुडविल कितना होगा, वाई इज गुडविल इक्वल टू 90,000, 90,000 इंटू वाई का शेयर कितना था 3/6, ठीक है सर, तो ये कितना हो गया सर 6 5 15, 15 3 45, ठीक है सर, तो ये हो गया सर
45,000। किसको? y को कितना मिलना है? 45,000, 45,000। y को कितना मिलना चाहिए? 45,000। अब बोल रहा है x कितना देगा, ये बताओ। तो देखो ध्यान से देखो, जब भी हम लोगों का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम है, इसका मतलब गेनिंग रेशियो भी सेम आने जा रहा है, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो देखिए, x का क्या था? 2 और 1 था, z का भी, और न्यू रेशियो भी देखिए 2 और 1 ही है, मतलब सेम है। तो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी सेम ही आने जा रहा है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग? देयरफॉर x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय कितना हो जाएगा? 45,000 इंटू 2:1 में बांट दो, मतलब 2/3 कितना हो गया सर? ये 30,000, ठीक है। और यदि बोल देता y का भी बताओ, तो y का भी लिख देते, y कैपिटल अकाउंट इक्वल्स टू 45,000 इंटू 1/3 15,000 हो गया। हो सकता है बोल दे क्वेश्चन में यही वाला पूरा कैलकुलेट करके बोल दे जनरल एंट्री मारने, तो जनरल एंट्री भी मार दीजिएगा, ठीक है ना। जनरल एंट्री दिखा दीजिएगा, बस हो गया। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स का अकाउंट डेबिट होगा, एक्स का डेबिट होगा 30,000, जेड का डेबिट होगा 15,000, टू वाई हो जाएगा 45,000, हो गया। एंट्री मार दिए, नरेशन लिख देना है, ठीक है ना। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन आते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी 2:1, बी एंड सी 3:2, ए और बी सी का प्रॉफिट रेशियो बोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है ना, और ऐसे ही फिर एक तो 13 नंबर क्वेश्चन में है, 13 नंबर क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो वाला भी क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, 10 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? द शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो A:B 2:1, B:C 3:1, ए और बी शेयर सी का रेशियो बताओ। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, डरना नहीं है। A:B मतलब A/B का 2/1 है और B/C का 3/2 है। क्वेश्चन में बोला ए और बी और सी का बताओ प्रॉफिट रेशियो, ठीक है ना। तो आराम से कर देंगे, ध्यान से देखिए। A/B लिख दिए 2/1 और B/C का लिख दिए 3/2। देखो दोनों जगह B दिख रहा है, यहाँ पे B क्या है 1, तो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ ऊपर नीचे दोनों जगह। यहाँ पे B कितना है 3, इसको यहाँ पे लिख दो 3/3 दोनों जगह। बस यहाँ का B को क्रॉस क्रॉस खेलेंगे, क्या खेलेंगे? क्रॉस क्रॉस खेलेंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया सर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये देखिए 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। देखिए क्रॉस क्रॉस कर दिए तो एक ही प्रजाति जन्म हो गया ना। ये तो एकदम नेचुरल सा बात है कि दो क्रॉस करेंगे तो एक ही चीज जन्मेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? A:B:C 6, बी का बी दोनों जगह बी सेम है मतलब 3, सी का मान 1। रेशियो क्या गया? 6:3 सॉरी 1 नहीं 2, 6:3 सी कितना है? सी का मान कितना सर? 2 है, सी का वैल्यू 2। ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 6। तो A:B:C इक्वल टू कितना हो गया आंसर? 6:3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का एग्जाम में आने जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है? X and Y are two partners sharing profit ratio 5:3, Z admitted 1/4। देखिए मैंने बोला था ना, मैंने 7 नंबर क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने बोला था देखो बाबू यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए कोई न्यू रेशियो निकालने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पे डायरेक्ट न्यू रेशियो दे दिया गया था। उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? डायरेक्ट न्यू रेशियो दे दिया गया था, तो आराम से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए थे। ये वाला क्वेश्चन था ना बाबू। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बोल दिया था ना कि ये रेशियो है, सॉरी ये वाला नहीं, ये गेनिंग था, ये वाला ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया था? 5:3 ओल्ड रेशियो था, नया रेशियो जो भी पार्टनर में आया था नया रेशियो भी दे दिया था, तो डायरेक्ट ए और बी का सेक्रीफाइसिंग निकाले थे। यहाँ पे भी वही चीज दिया था, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ये न्यू रेशियो दे दिया था, तो हम लोगों को न्यू रेशियो निकालने का जरूरत नहीं पड़ा था, डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग निकाल दिए थे। लेकिन 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया है? 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि नहीं अब तुम निकाल के दिखा हमको। क्या बोल रहा है? अब तुम निकाल के दिखाओ एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? x:y का 5:3, ठीक है। न्यू रेशियो कितना होगा? जेड एडमिटेड किया है, जेड का शेयर है बाबू कितना? 1/4। जेड का कितना है?
1/4 न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे? पहले सेक्रीफाइसिंग के लिए हमको न्यू रेशियो चाहिए, न्यू निकल जाएगा तभी सेक्रीफाइसिंग निकाल पाएंगे। तो न्यू कैसे निकलेगा सर? तो न्यू पीएसआर निकालने के लिए हेडिंग देंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखिए एक्स वाई जेड, ठीक है सर, एक्स वाई जेड। ध्यान से देखो, यदि जेड का शेयर 1/4 था तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा? रिमेनिंग पार्टनर का मतलब, बोलने का मतलब ये हुआ कि जेड अकेला यदि 1/4 रखता है तो बाकी पार्टनर का क्या रेशियो होगा? 1 - 1/4, क्योंकि टोटल सब समय कितना होता है? एक होता है। कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप का टोटल भाग कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1/4 इसका किसका है? जेड का है। तो बचा हुआ हिस्सा 4, 4 में से 1 चला गया तो 3, 3/4 हिस्सा किसका है? तो 3/4 हिस्सा एक्स और वाई का है। यही लड़ाई करेगा, 3/4 में ही एक्स और वाई लड़ाई करेगा। तो लिखिए एक्स के लिए 3/4 बचा हुआ है, वाई के लिए 3/4 ही बचा हुआ है, लेकिन जेड कितना है? 1/4 लेके अपना वो निपट जाएगा, साइड हो जाएगा। अब बोलेगा देख भाई, जेड तो आया, जेड अपना 1/4 लेके चला जा रहा है, तो जेड का तो 1/4 तो वो ले लिया, बचा 3/4 में। अब लड़, अब ये दोनों लड़ रहा है एक्स और वाई, बोला हम लेंगे पूरा, वो बोला हम लेंगे पूरा, बोला रुक जा। उस तरह काहे कर रहा है? पहले ते लोग कैसे बांटता था वैसे बांट ले, ठीक है ना? तो पहले कैसे बांटता था? 5:3 में, तो बांट दो 5/8, 3/8। 5:3 मतलब क्या हुआ? 5, 5 3 8, ठीक है, 5/8, 3/8। तो ये कितना हो गया सर? 15/32। ये कितना हो गया सर? 9/32। अब क्या होगा सर? दोनों का नीचे कितना है? डिनोमिनेटर 32 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 32 करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर 32 करने के लिए यहाँ पे हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो जो नीचे लिखे वही ऊपर लिख देंगे, पाप तो किया नहीं, ठीक है ना? 8 का जगह तो 1 ही बचेगा, 1/4 ही हुआ, तो पाप तो नहीं किए। हम लोग को क्या करना है? ये जो था वही सेम हमको यहाँ लिखना है। इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे 4 में से 32 का, तो 8 बार में जाता है, तो 8 जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे, 8 × 1 8, ठीक है। तो न्यू पीएसआर कितना हो गया सर? लिखेंगे न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप लोग पूरा लिखेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग नीचे लिखेगा 15:9:8। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 15:9:8। अब जब 15:9:8 आ गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला सर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक्स और वाई का ही निकलेगा, जेड का तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सब समय ओल्ड पार्टनर का निकलता है, न्यू पार्टनर का नहीं निकलता है। तो ओल्ड पार्टनर कितना था? एक्स और वाई। तो एक्स का कितना निकलेगा सर? एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था? देखो यही लड़ाई हो रहा था ना। तो एक्स का ओल्ड रेशियो था 5/8 और वाई का रेशियो था 3/8। न्यू रेशियो 15/32 और इसका कितना था? वाई का 9/32, ठीक है। तो एलसीएम कर देंगे 32, 8 4 जा 20, ठीक है, 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, और ये 32 का 132, 32 × 1 15, 1 5 जा 15, ठीक है सर। नेक्स्ट यहाँ पे 8 और 32 का टेबल 32, 8 का टेबल 4 बार में, 4 3 जा 12, ओके, 4 3 जा 12, 32 का टेबल 32 1 बार में, 1 × 9 9, तो ये कितना आ गया? 5/32, और ये आ गया 3/32। तो आंसर क्या हो गया? 5:3। और आप लोगों को पता है, जो मेरा रेगुलर क्लास करता है ऑफलाइन में, उन लोगों को अच्छा से पता है कि जहां पे भी क्या बोला गया था, जहां पे भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है, देखो न्यू रेशियो सेम है कि नहीं, देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3, न्यू भी देखो 5:3 है। कैसे बोलो तो? ये देखो 15 और 9 है, इसको काटो 3 का टेबल से, 5 3 3 जा 9, कट गया ना, सेम सेम आ गया ना। यदि ओल्ड और न्यू सेम है तो सेक्रीफाइसिंग भी सेम ही रहेगा। आपका क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं वही पता चल जाएगा आपको, कि आप गलत तो नहीं किए हो, क्रॉस चेक कर लो, देख लो सेक्रीफाइसिंग भी मेरा 5:3 आया। लेकिन ओल्ड और न्यू यदि अलग अलग रहेगा तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए और बी पार्टनर था, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से देखिए पहले, उसका 13 नंबर। ए और बी कितना था सर? प्रॉफिट रेशियो 3:2। सी एडमिटेड किया 1/5 शेयर के साथ, सी रेशियो क्या है? 1/5 के साथ, और इक्वली एक्वायर इक्वली कर रहा है 1:1 में। ए और बी ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि सी से वो 1/5 ले रहा है। किससे ले रहा है? अब देखो कोई भी पार्टनर, पहले हम दो जन बांट रहे थे जगह, ये हिस्सा लेके थे, अब सी ढूक रहा है इसमें, तो सी ढूक रहा है तो दोनों का ही ना मारेगा,
ठीक है ना, एक से भी लेगा बी से भी लेगा, तो ए से भी लेगा बी से भी लेगा, इसका मतलब क्या हुआ ए और बी। ठीक है ना, तो ए का कितना है 3:2 रेशियो पहले था। अब बोला सी जैसे ही ढुकेगा बोला ए भी दे बी भी दे। अब ये लोग लड़ाई करा हम कौन सा दे, बोला भाई हमको दे हिस्सा। ठीक है ना, कितना सी को चाहिए टोटल, सी का टोटल होना चाहिए 1/5। ठीक है, तो 1/5 का हाफ ए से ले लेगा, 1/5 का हाफ बी से ले लेगा। तो कैसे होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ध्यान से देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग। लिखिए यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर, आप लोग पूरा लिखिएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ए बी सी, ध्यान से देखना। ए का ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, मतलब 3/5, बी का था 2:5। ठीक है, ये हो गया सर। सी कितना लेके आया 1/5। बोल रहा है ये कैसे होगा, बोल रहा है ये अपना हिस्सा इन दोनों से लेके मांगेगा, क्या करेगा, इन दोनों से मांगेगा। तो कितना करेगा, इसका मतलब ए को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा, सर देना पड़ेगा, क्योंकि न्यू आ रहा है। यदि कोई पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर को देना पड़ेगा, मतलब माइनस, और यदि कोई पार्टनर जाएगा तो ओल्ड पार्टनर को लेना पड़ेगा, मतलब प्लस। समझे क्या बोले, ओल्ड पार्टनर, यदि कोई पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा माइनस, और जा रहा है तो क्या होगा प्लस। किसमें, ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में, किसमें, ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में। आएगा तो माइनस, जाएगा तो प्लस। ठीक है सर, तो 1/5 करके यहां से लेगा, 1/5 का बोल दिया क्वेश्चन में, आधा आधी ले रहे हैं, तो 1/5 का हाफ यहां से, 1/5 का हाफ यहां से, और सॉरी ये प्लस नहीं, क्या बोलना है सर, माइनस। क्यों माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, जगह सोचेगा ये। ठीक है ना, ये क्या करेगा, जगह लेगा दूसरा का। ठीक है ना, वो तो ए और बी का जगह में आ गया, तो वो तो और जगह ले लेगा ना सी से। सी क्या करेगा, ए से थोड़ा सा मांगेगा, बी से थोड़ा सा मांगेगा, मतलब सी और ए और बी से ले रहा है। तो यहां से भी 1/5 का 1/2 हाफ माइनस, तो कितना हो गया सर ये 3/5 माइनस 1/10, 1/5 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो 10, तो ये कितना हो गया 10, 5 का टेबल 2 बार, 2 3 जा 6, 10 का टेबल एक बार 1, तो ये कितना आ गया सर 5/10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, कितना था सर ये, कितना आया हम लोग का 5/10। चलिए कितना आ गया सर ये 5/10, तो लिखिए 5/10 हो गया सर। अब आइए ये वाला काम, ये क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 2/5 माइनस 1/10, ये क्या हो गया 10, 5 का टेबल 2, 2 जा 4, 10 का टेबल 1 बार में ये, तो 3/10। ठीक है, 4 माइनस 1 3/10। सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसको भी 10 करना पड़ेगा। 2 से नीचे डिनोमिनेटर, 5 2 10 होता है, यही 2 ऊपर भी चला जाएगा, तो कितना आ गया 2/10। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, A:B:C का 5:3:2। न्यू रेशियो क्या हो गया 5:3:2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहेगा कमेंट जरूर करिएगा बाबू, कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर लीजिए, क्योंकि समय नहीं है, एकदम धीरे धीरे आप लोगों के लिए अभी भी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है। क्या क्या वीडियो आएगा, कैसे टेस्ट पेपर को एक एक करके मैं बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अपकमिंग वीडियो भी आने जा रहा है आप लोगों के लिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, बोल रहा है RST, बहुत अब कम हो गया, और एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पर ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक से कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके नहीं करिएगा, ऐसा मत करना, ठीक से कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, RST आर अ पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग रेशियो 3:2:1। एक्स एक्सपायर ऑन 30 अप्रैल, एक्स कब रिटायर मर जा रहा है 30 अप्रैल को। बोल रहा है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1,68,000। बोला एज का प्रॉफिट कितना होगा, बात को समझो। जब भी पार्टनर कोई मरता है, कोई पार्टनर यदि रिटायर होता है, तो गुडविल रिजर्व उसको पूरा मिल जाता है, उसमें कोई भी प्रोपोर्शन नहीं निकलता, मतलब मंथली का हिसाब नहीं होता है, कितना महीना चला कितना महीना नहीं चला उसका कोई लेना देना नहीं है, गुडविल रिजर्व, ठीक है ना, ये सब चीज का। लेकिन यदि प्रॉफिट बता रहे हैं करेंट साल का, यदि करेंट ईयर का कोई प्रॉफिट का बात हो रहा है,
तो याद रखिएगा वह जो पार्टनर रिटायर हुआ मतलब जो डेड हुआ है, जो डेथ हुआ है जो पार्टनर का, वो पार्टनर उतना ही दिन का प्रॉफिट लेगा जितना दिन वो जिंदा था। जितना दिन में वो मरा नहीं था, जब तक वो पार्टनरशिप फर्म में था, काम कर रहा था, रह रहा था, तब तक ही उसको मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है, मतलब डेफिनेटली 1 जनवरी को ये ईयर शुरू होता होगा। 1 जनवरी को शुरू होता है और खत्म कब हुआ, मरा कब, 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मरा, मतलब देखा जाए तो ये 4 महीना 4 मंथ ही रह पाया। तो याद रखिएगा करेंट ईयर का प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ एस को 4 महीना का ही मिलेगा, 12 महीना का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एस तो करेंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ ही रहा था, तो इसीलिए एस को सिर्फ 4 महीना का ही मिलेगा। लेकिन गुडविल रिजर्व यदि रहता तो यहाँ पे फिर मंथ नहीं देखा जाता है, यहाँ पे उसको पूरा ही साल का मिल जाता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के बेस पे होता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये करेंट ईयर का था। ठीक है सर, तो अब आते हैं एस का शेयर कितना होगा, एस का प्रॉफिट कितना होगा। एस तो ये एस था, एस मतलब सेकेंड वाला, मतलब 2/6 है, तो टोटल कितना है, 1,68,000 लिखिए, 1,68,000। उसमें से एस का हिस्सा होता था 2/6, ये तो होता था पूरा पूरा साल का था ये। लेकिन वो तो पूरा साल नहीं रहा, वो सिर्फ 4 महीना रहा है, सिर्फ 4 मंथ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4/12 लिख देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4/12, 4/12। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, ये देखिए 6 2 12, 4 बचा 48, 6 8 ठीक है 28,000। अब देखिए यहाँ से 4 का टेबल में ये कितना आ जाएगा सर, 4 3 12। ठीक है सर, 4 3 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 56,000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 18,667, 80,667 अप्रॉक्स हम लोगों का क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट आ गया उसका। ठीक है ना, अप्रॉक्स कितना आ गया, 18,667। किसका है, एस का ही सिर्फ निकालने बोला था, तो इसका निकल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक से करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, यदि कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करो, कमेंट जरूर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है आर और शेयर का ओल्ड रेशियो 1:1 है, नया पार्टनर आया क्यू 1/4 लेके, बोला फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग। ये तो इजी क्वेश्चन था बाबू, ये तो इजी क्वेश्चन था, 1:1 था ना, ओल्ड रेशियो 1:1 था, एडमिट किया नया पार्टनर 1/4 लेके। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग नहीं, सिर्फ न्यू पीएसआर निकालने बोला, तो कर लो। ठीक है ना, मैं फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, 1-1/4 रफली मैं कर दे रहा हूँ, 1-1/4 में कितना हुआ, 3/4। ठीक है, तो आर एस क्यू 3/4, 3/4, 1/4 अभी करके आया ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इनटू ये दोनों लड़ाई कितना करेगा, 1:1 का, तो मतलब 1/2, 1/2, तो कितना हो गया 3/8, ये हो गया 3/8। तो सर यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 का पावर 2 पर, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:3:2, 3:3:2, 3:3:2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्यूचर प्रॉफिट भी बोला था, भूल के यहाँ तक निकला। यदि सेक्रीफाइसिंग बोलता तो हम लोग को माइनस करना पड़ता। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए क्वेश्चन में बोला है डब्लू, वेपन, तपन एंड राहुल। वेपन, तपन एंड राहुल का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है। तो बोला इफ तपन रिटायर देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो पहले ये देखो डब्लू टी आर, WTR मतलब वेपन, तपन, राहुल, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा। कितना दिया, 1/2, कितना दिया सर, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/6, 1/2, 1/3 और 1/6। तो ऐसा जब भी देना तो पहले आप लोग एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कर दिए। 6 2 3 6 का एलसीएम 6 होता है। 2 का टेबल 6 3 बार में 3 into 1 3। ठीक है, 3 का टेबल 6 2 बार में 2 into 1 2। 6 का टेबल 1 बार में 1 into 1 1। तो रेशियो क्या हो गया, 3:2:1। रेशियो क्या हो गया, 3:2:1। अब बोला तपन रिटायर हुआ, तपन मैंने बीच वाला, मतलब ये रिटायर हो गया, ये रिटायर हो गया। तो बोला न्यू शेयरिंग रेशियो, कुछ तो बाटा बाटी वाला बात नहीं बोला, मतलब डब्ल्यू और आर बचा, तो डब्ल्यू और आर का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। कितना इजी क्वेश्चन था ना। फिर हो सकता है एग्जाम में कभी कभी यहीं तक आपको क्वेश्चन पूछे कि न्यू पीएसआर बताओ रेशियो में, तब यह बताइएगा। यदि क्वेश्चन में बोलेगा आर टी चला गया तो बचा हुआ का बताओ, तो कर दिए 3:1। आंसर कितना हो गया सर, 3:1। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर यहाँ से तो ऐसे ही बात दे देते तो 1/2 1/6 हो जाता, एकदम हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता, उसको ब्रेक करना पड़ता। 6 2 3 3, 6 1 3:1, यहाँ पे भी आप लोग को ऐसे ही करना पड़ता।
ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:4:3। वाई रिटायर कर रहा है, न्यू रेशियो हो गया 3:2। बोला कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो कितना था, 5:4:3। आप लोग लिख लीजिएगा, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 5:4:3। वाई चला गया, मतलब पुराना पार्टनर कौन बचा, एक्स और जेड। यहाँ पे न्यू रेशियो बता दिया है, तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो सेम होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया। न्यू रेशियो क्या है, 3:2 है। न्यू रेशियो क्या है सर, 3:2 है। तो हम लोग को न्यू रेशियो पुट करना पड़ेगा 3:2। तो गेनिंग रेशियो बोला है मतलब कि न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो निकाल देंगे, न्यू माइनस ओल्ड मतलब 3/5। न्यू कितना है 3 और इसका कितना है 2, तो 2/5। 3/5 माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड मतलब 5/12 और 3/12। ठीक है सर, ओके। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60। ठीक है सर, 65 का टेबल 12, 12 3 36, 5 12 का टेबल 5, 5 5 25, ये हो जाएगा 11/60। नेक्स्ट हो जाएगा 65 का टेबल 12, 12 2 24। नेक्स्ट 12 का टेबल 5, 5 3 15, ये हो जाएगा 9/60। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया, वो 11:9। कितना आ गया, 11:9 आ गया हम लोग का गेनिंग रेशियो। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ, ये लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए क्या बोला गया है। बोल रहा है A/B आर हु एग्री टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 टू 3:2। बोला ए और बी का पहले था, ए और बी का पहले कितना था 2:1। ठीक है, और नया कितना हो गया 3। ए और बी का नया रेशियो कितना हो गया है 3:2। 3:2। तो आपको समय बोला हु गेन ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन गेन किया, कौन सेक्रीफाइस किया। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ओल्ड माइनस न्यू कर देना है आप लोगों को। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। लिखिए ओल्ड का शेयर कितना था 2/3, लिख डालो। ये है 1/3। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक से देखो 2/3 1/3। न्यू रेशियो क्या है 3/5। 2/5 मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यदि सेक्रीफाइस, ये तो सेक्रीफाइस ही किया ना, ओल्ड माइनस न्यू किए। ठीक है ना, ओल्ड माइनस न्यू यदि पॉजिटिव में आए तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आए तो गेनिंग। तो यहाँ पे देखिए कर लिए एलसीएम 15, 3 का टेबल 5, 5 2 10, 5 का टेबल 3 बार में 3 × 3 9। ठीक है, तो ये हो गया 1/15। यहाँ पे देखिए 15, 5 का टेबल 5 1 5, 5 का टेबल 3 3 2 6 माइनस 1/15। तो ये नेगेटिव में आया मतलब ये गेन किया, ये पॉजिटिव में आया मतलब ये सेक्रीफाइस किया। क्वेश्चन में क्या बोला, हु गेन, तो बी क्या किया, गेन किया है। बी क्या किया, गेन किया, और ये क्या किया, सेक्रीफाइस किया है। जब भी याद रखिएगा, यदि प्लस में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर माइनस करेंगे, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस और माइनस में आएगा तो गेनिंग। ठीक है, ओके बाबू, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अब इशू ऑफ शेयर का पार्टनरशिप का हो गया, अब इशू ऑफ शेयर का भी आ रहा है। एकदम यहीं से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होगा। जो बच्चा आधा देख के चला गया होगा, बस खत्म कहानी उसका। ठीक है ना, गया। प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स कराया जा रहा है, देख लीजिएगा। सेम टू सेम 100% कॉमन, यहीं से कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है। 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है डिजिट फिजिट थोड़ा बहुत घुमा दे, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, पी लिमिटेड परचेज किया, एक एसेट कर रहा है परचेज 7,50,000 का बाय इशूइंग ऑफ द शेयर 100 ईच एट द प्रीमियम, 125 रुपया प्रीमियम। बोला नंबर ऑफ शेयर निकालो, सेटल द परचेज कंसिडरेशन। क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बताना है बस, कितना शेयर देना पड़ेगा। बात को समझिए, देखिए टोटल परचेज प्राइस कितना था, टोटल परचेज प्राइस कितना था, देखो ध्यान से, टोटल परचेज प्राइस 75,000। ठीक है सर, सॉरी 7,50,000, सॉरी। ठीक है, अब देखिए शेयर का इशू प्राइस कितना है 100। ठीक है, और प्रीमियम कितना है 25। तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया मेरा 100 + 25। ठीक है, तो ये हो गया 125। कितना करके, एक शेयर को इशू में हम कर रहे हैं कितना में 125 में, 100 रुपया मेन दाम था उसका,
और 25 रुपया मेरा क्या था, इसका प्रीमियम था, तो टोटल हो गया 125। तो टोटल हो गया नंबर ऑफ शेयर, शेयर निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन है कि 100 रुपया का करीब शेयर का दाम था, प्रीमियम में बेच रहा है, मतलब ज्यादा दाम में बेच रहा है। कितना में बिक रहा है वो, 125 में। 100 का शेयर बिक रहा है कितना में, 125 में। तो बोला 7,50,000 का एक माल खरीदेंगे तो कितना कूपन देंगे, 125 का कितना नोट देंगे उसको, बस सोजा सॉरी यही बोल रहा है कि 7,50,000 का माल खरीदना है उसको, 125 करके एक ठो नोट का अमाउंट है 125, तो कितना नोट देंगे, बस। तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दो, 75,000 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है, 75,000 डिवाइडेड बाई 125, तो ये कितना आ जाएगा, 600। कितना आ जाएगा, 600। कितना हो जाएगा सर, 600। कितना, सॉरी 7,50,000 था, तो 6,000 शेयर। कितना हो गया सर, ये 6,000 शेयर। नेक्स्ट आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर 20 रुपया, 16 हैज बीन कॉल्ड अप, 12 हैज बीन पेड अप। ठीक है, ध्यान से देखो, नॉमिनल वैल्यू कितना है 20, कॉल्ड अप कितना हुआ, कॉल्ड अप कितना हुआ 16, पेड अप कितना हुआ 12, कॉल सिनेरियो कितना हुआ तब बताओ। देखो 20 में से कॉल्ड अप हुआ 16, अब ये 20 का कोई काम नहीं है, 16 का काम है। 16 ही मंगाया था, अब 12 पेड किए, मतलब 4 रुपया कॉल्सिन अरियर है, 4 रुपया क्या है, कॉल्सिन अरियर। अब बोला फॉरफीचर कर रहे हैं तो शेयर ऑफ कैपिटल डेबिटेड क्या होगा, ध्यान से देखो फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है। फॉरफीचर का एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन अरियर टू शेयर फॉर फीचर, यही होता। तो टू कॉल्सिनरी टू शेयर फॉर फीचर, तो यहाँ पे कितना करके जाएगा, 20 रुपया की, 16 रुपया की, 12 रुपया। सर कैपिटल बोला है, मतलब जितना मंगाए हैं, याद रखिएगा फॉर फीचर करते समय शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है, जितना मंगाए हैं, जितना मंगाए हैं, जितना मंगाए हैं, ठीक है ना। जितना कॉल्ड किया हुआ रहेगा उतना ही शेयर कैपिटल में आएगा। तो कॉल्ड कितना किया है 16, कितना दाम है फर्क नहीं पड़ता, कॉल्ड अप कितना है 16 रुपया, तो 16 रुपया करके आएगा, कितना करके आएगा 16 रुपया करके आएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन में वही कि बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया से डेबिट होगा, तो 16 रुपया से डेबिट होगा। कितना रुपया से डेबिट होगा 16, यही हम लोगों का आंसर है। हो सकता है यदि एग्जाम में दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे बोल देगा 2000 इशू कर रहे हैं, तो 2000 इंटू 16 कर देंगे 32,000, ठीक है। उससे बोलेगा कॉल सिनेरियर कितना में जाएगा, तो बताओ, तो इंटी मार के दिखा, तो कॉल सिनेरियर में तो 2000 इंटू कॉल सिनेरियर कितना हो गया 16 का चीज 12 मिला मतलब 4 रुपया लॉस, तो 2000 इंटू 4 8000, ठीक है। अब फॉर फीचर मतलब क्या होता है, जो पैसा मिला तो कितना करके मिला 12 रुपया करके मिल गया, तो 2000 इंटू 12 24,000, ठीक है, टू वही जो भी आएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज हुआ, तो समझ के रखना। कॉल सिनेरियो मतलब नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं दे पाए। फॉर फीचर मतलब जो दे दिए, ठीक है। और फॉर कैपिटल मतलब कितना मंगाया, जितना मंगाया है, कॉल्ड अप। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक लिमिटेड इशूड 10,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 20%। क्या बोल रहा है, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर है, 10 रुपया 20% प्रीमियम में। बोला ऑल मनी वेयर रिसीव, सारा पैसा मिल गया, तो कैपिटल कितना होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, ये 10,000 रुपया दाम था, बोल रहा है 10 का चीज 2 रुपया 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम मतलब कितना हो गया बाबू, देखो तो 10 इंटू 20%, तो 10 इंटू 20/100, जीरो जीरो कट, जीरो जीरो कट, कितना है 2 रुपया, तो 10 प्लस 2 मतलब 10,000 इंटू 12 देखा जाए तो 1,20,000 मेरा क्या गया, अमाउंट ऑफ कैपिटल आ गया। यही यदि प्रीमियम की जगह क्या बोलता है, डिस्काउंट, क्या बोलता है, डिस्काउंट बोलता, तो क्या करते, ये 2 रुपया माइनस हो जाता, तो क्या हो जाता है 10,000 इंटू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 कितना, 8, 8 इंटू 10,000 80,000, क्या होगा 80,000। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है मिस्टर एक्स होल्ड 800 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच इशूड एट ए पार, 800 इशूड एट ए पार, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एक ही फेज टू पे कॉल मनी, 3 रुपया फेल कर दिया पे करने में, बोला फॉरफिटेड शेयर का इंट्री बताओ, एंड फॉरफिट कर दिया,
तो अब एग्जाम में बोला है यहाँ पे प्रॉफिट शेयर का अमाउंट बताओ, हो सकता है एग्जाम में बोले प्रॉफिट शेयर का एंट्री बता के दिखाओ हमको, तो कर दो ना बाबू। क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। क्लियर है बाबू? अब ध्यान से समझो। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सर कितना मंगाया है, कितना करके मंगाया? 10 रुपया करके, 800 इंटू 10, ठीक है, ओके। तो कितना हो गया सर? ये 8000। क्लियर हो गया सर? कॉल सिनेरियो कितना करके नहीं पेड कर पाया? 3 रुपया करके, लिख दो 800 इंटू 3, ठीक है, तो 2400 हो गया सर। तो इसका मतलब फॉरफीचर में कितना करके मिला सर? 10 का चीज 3 रुपया नहीं मिला, मतलब 7 रुपया मिल गया। 10 इंटू 7, 800 इंटू 7, 5600। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फॉरफिटेड शेयर कितना से होगा, ठीक है ना? बोल रहा है कितना क्रेडिट होगा फॉरफिटेड शेयर, शेयर फॉरफिटेड कितना है? 5600। इंटी मारने बोलेगा इंटी मार देंगे, नरेशन लिखने बोलेगा नरेशन लिख देंगे। बीइंग 800 शेयर फॉरफिटेड, बस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोला? ये देखिए बोला है ई 5000 इक्विटी शेयर 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम 5%, टोटल मनी रिसीव। क्वेश्चन में बोला है टोटल मनी कितना होगा। इतना इजी क्वेश्चन एकदम नहीं देने का चांसेस है, लेकिन हिंदी जैसे पेपर इजी आया है तो हो सकता है अकाउंट भी पेपर इजी आ जाएगा, तो दे सकता है। बोला अमाउंट रिसीव कितना हुआ, तो लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड इक्वल्स टू 5000 इंटू 100 प्लस 100 का 5% कितना होता है? 5 रुपया, ठीक है ना? 100 का 10% 10 रुपया, 100 का 5% 5 रुपया। तो 5000 इंटू 105 कितना हो गया सर? ये तो ये हम लोग का होगा 5000, कितना हो गया बाबू? 5000, ठीक है, तो 5 5 25, ठीक है, 525, ओके बाबू, सॉरी गलती लीजिए, 525000, 5,25,000, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, क्या हो गया सर? अमाउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे आप लोगों को ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन में वो वाला भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे जनरल एंट्री मानने देगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उस क्वेश्चन को भी ठीक से देखना है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पे, सिर्फ यही लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा तो यहीं से आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन हाईली कॉमन हो जाएगा। 3 मार्क्स का भी बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन होने वाला है। जनरल एंट्री यदि दीजिएगा तो सिर्फ जनरल एंट्री लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन हम दिखा दिए, जनरल एंट्री आप लोगों को सिर्फ पुट कर देना है, ठीक है। क्या बोला है? इफ अ शेयर नॉमिनल वैल्यू 10, 7 रुपया कॉल्ड अप, पेड अप 5 रुपया, ठीक है ना, हैज बीन पेड टू फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल शुड बी डेबिटेड। सेम बात, कितना करके डेबिट होगा? 10 रुपया था, नॉमिनल का कोई काम नहीं होता है, कितना मंगाया वो होता है, 7 रुपया मंगाया तो डेबिट कितना होगा? 7 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 5 रुपया फॉरफिट हुआ, फॉरफिट बोल रहा है 5 रुपया, मतलब कॉल सिनेरियो यदि पूछ लेता तो कितना होता है? 7 - 5 किया हो तो 2 रुपया। यहाँ पे कितना स्मार्ट किया था, देखो कॉल सिनेरियो नहीं बताया, फॉरफिट बताया, मतलब 5 रुपया मिला है उसको, तो 7 मंगाया, 5 मिला, तो मिला कितना? नहीं, 2 रुपया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। यहीं से आप लोगों का एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है। ठीक से एक एक करके सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आने वाला जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मिस नहीं करिएगा। थैंक यू।